दोस्तों आज हम बात करेंगे नगीना लोकसभा सीट की, जिसकी चर्चाएं आजकल बहुत हैं। यहाँ से भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर आज़ाद इस बार चुनावी मैदान में हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में इस सीट पर प्रत्याशियों की बात करें तो बीजेपी ने ओम कुमार को टिकट दिया है, तो वहीं बीएसपी ने सुरेंद्र पाल सिंह पर भरोसा जताया है। समाजवादी पार्टी ने मनोज कुमार को टिकट दिया है और चंद्रशेखर आज़ाद अपनी आज़ाद समाज पार्टी से चुनावी मैदान में है। नगीना लोकसभा सीट उत्तर प्रदेश की 17 आरक्षित लोकसभा सीटों में से एक है और यह प्रदेश की नई लोकसभा सीटों में भी शामिल है। 2008 में परिसीमन आयोग की सिफारिश के बाद यह सीट 2009 के लोकसभा चुनाव से पहले ही अस्तित्व में आई थी। इससे पहले यह हिस्सा बिजनौर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत ही आता था। भौगोलिक दृष्टि से देखा जाए तो नगीना लोकसभा सीट का पूरा क्षेत्र बिजनौर जनपद में ही आता है। नगीना लोकसभा क्षेत्र में 5 विधानसभा सीटें नजीबाबाद, नगीना, धामपुर, नेहटौर और नूरपुर आती हैं। 5 विधानसभाओं में वोटों की बात करें तो नजीबाबाद विधानसभा क्षेत्र में 3,52,000 के करीब वोट हैं। नगीना विधानसभा में 3,50,000 के करीब वोट हैं। धामपुर में 3,04,000 के करीब वोट हैं। नेहटौर में 3,07,000 के करीब वोट हैं और नूरपुर में 3,24,000 के करीब वोट हैं। पूरे लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो 16,37,000 के करीब इस बार वोट हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो नजीबाबाद विधानसभा सीट से सपा के तस्लीम अहमद ने जीत दर्ज की थी और उनका वोट प्रतिशतता 44%। दूसरे स्थान पर रहे थे राजा भारतेंद्र सिंह बीजेपी से, इनका वोट परसेंट था 33.9%। नगीना विधानसभा से समाजवादी पार्टी के मनोज कुमार जीते थे और इनको वोट मिला था 43.5%। दूसरे स्थान पर रहे थे बीजेपी के यशवंत सिंह, जिनको 31.6% वोट मिले थे और तीसरे स्थान पर थे बीएसपी के ब्रजपाल सिंह, जिनको 18% लगभग वोट मिले थे। धामपुर विधानसभा की बात करें तो यहाँ से बीजेपी के अशोक कुमार राणा ने जीत दर्ज की थी, जिनको 40% वोट मिले थे। दूसरे स्थान की बात करें तो समाजवादी पार्टी के नैमुल हक 39.79% वोट के साथ दूसरे स्थान पर थे और तीसरे स्थान पर बीएसपी के मूलचंद चौहान, जिनको 19% वोट मिले थे। नेहटौर विधानसभा से बीजेपी के ओम कुमार जीते थे, जिनको 39% वोट मिले थे। आरएलडी के मुंशीराम यहाँ से दूसरे स्थान पर रहे थे, जिनको वोट मिले थे 38.8% और प्रिया सिंह बीएसपी से यहाँ 19% वोट के साथ तीसरे स्थान पर थी। नूरपुर विधानसभा की बात करें तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी के राम अवतार ने 43% वोट के साथ जीत दर्ज की थी और दूसरे स्थान पर थे बीजेपी के चंद्र प्रकाश सिंह, जिनको 40.43% वोट मिले थे। तो दोस्तों ये थे आंकड़े 2022 में हुए विधानसभा चुनावों के। अब बात करते हैं कि लोकसभा के रूप में इस सीट का चुनावी गणित कैसा रहा है। आपको हमने पहले ही बता दिया है कि ये लोकसभा सीट परिसीमन आयोग की सिफारिश के बाद 2008 में अस्तित्व में आई थी और साल 2009 के लोकसभा के आम चुनाव में इस नगीना लोकसभा सीट के लिए पहली बार चुनाव हुआ। यह सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। 2009 के लोकसभा के आम चुनाव में यहां से समाजवादी पार्टी के यशवीर सिंह पहली बार सांसद के रूप में चुने गए। उन्हें 36.49% वोट मिले। दूसरे स्थान पर बसपा के रामकिशन सिंह रहे, जिनको 27.22% वोट मिले। तीसरे स्थान पर आरएलडी के मुंशी रामपाल रहे, जिनको 25.34% वोट मिले और कांग्रेस के ईसम सिंह को यहाँ 4.94% वोट मिले। इसके बाद आता है साल 2014। फिर से एक बार लोकसभा के आम चुनाव होने थे, लेकिन इस बार पूरे प्रदेश में मोदी लहर थी, जिसका बीजेपी को फायदा मिला और 2014 में ये सीट बीजेपी ने जीत ली। बीजेपी के यशवंत सिंह यहाँ से सांसद निर्वाचित हुए, जिनको 39.02% वोट मिले। दूसरे स्थान पर रहे सपा के यशवीर सिंह, जिनको 29.22% वोट मिले। बसपा के गिरीश चंद को यहाँ 26.06% वोट मिले, जो तीसरे स्थान पर रहे।
2019 के लोकसभा के आम चुनाव में एसपी, बीएसपी और आरएलडी का गठबंधन हुआ। सीटों के बंटवारे में यह सीट बीएसपी को मिली। बीएसपी को गठबंधन का फायदा मिला और यहां से 2019 में बीएसपी के गिरीश चंद्र जाटव सांसद के रूप में चुने गए। बसपा के गिरीश चंद्र जाटव को यहां 56.31% वोट मिले। दूसरे स्थान पर बीजेपी के यशवंत सिंह रहे, जिनको 39.78% वोट मिले। तीसरे स्थान पर कांग्रेस की ओमवती देवी रही, जिनको 1.99% वोट मिले। अब फिर से लोकसभा का आम चुनाव होना है। 2024 के लोकसभा के आम चुनाव के लिए प्रत्याशियों ने अपनी कमर कस ली है। नगीना लोकसभा सीट से बीजेपी, बीएसपी, एसपी और एएसपी के चंद्रशेखर सभी अपनी जीत का दम भर रहे हैं। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि जनता किसको चुनती है। तो दोस्तों, ये था नगीना लोकसभा सीट का इतिहास। उम्मीद करता हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और ऐसी ही जानकारी और पाने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।